जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कृष्णा कुमार झा फ्रॉम पहूजा लॉ अकेडमी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि CUET PG 2025 में जो होने वाला है उसके लिए एक लेटेस्ट अपडेट, पूरी डिटेल कि भाई अब एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, यानी एग्ज़ाम कब हो सकता है, आपका फॉर्म कब आएगा, उसका जो पैटर्न है, टाइम कितने टाइम का होगा, वो है ना, सारा कुछ है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस, यानी कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हो सकता है ना। स्पेशली मैं आपके लिए बताने वाला हूं CUET PG में लॉ सेक्शन का, है ना, कि भाई लॉ सेक्शन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। LLB के लिए अगर आप LLB करना चाहते हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप LLB करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस बार 2025 में। पहला, यानी कि ये इसलिए चेंजेस मैं ये बता रहा हूं आपको क्योंकि UGC ने अभी रिकमेंडेशन भेजा है, प्रपोजल भेजा है, ठीक है। तो अब उसमें जरूर चेंजेस तो होने के संभावना दिखाई दे रही है कि चेंजेस जरूर हो सकते हैं। क्या क्या चेंजेस होंगे जो श्योर लग रहा है, जैसे कि आपका एक तो चेंज है टाइमिंग का चेंज, है ना, एक टाइमिंग का चेंज है। पहले जो एग्जाम होता था, लास्ट ईयर जो एग्जाम होता था, वो 105 मिनट्स का होता था, यानी 105 मिनट का होता था, है ना। अब जो है उसको प्रपोज किया गया है, यानी भेजा गया है NTA को, है ना, UGC ने भेजा है 90 मिनट्स करने के लिए, 90 मिनट्स करने के लिए भेजा है, ठीक है। यानी कि अब जो है एग्जाम जो होगा वो 90 मिनट का होगा CUET PG का, ठीक है। और इसके अंदर क्या सिलेबस में बदलाव आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सीधी सी बात है, अगर मैं लॉ की बात करूं, LLB की बात करूं, अगर आप LLB करना चाहते हैं तो उसमें मैथ, रीजनिंग, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। संभावना ये बहुत ज्यादा है कि भाई लीगल सेक्शन भी ऐड हो सकता है, लीगल सेक्शन ये ऐड होगा ही होगा, बिकॉज उसके अंदर साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर कि भाई अब स्किल जो चाहिए यूनिवर्सिटी को उस कोर्स से रिगार्डिंग वो नहीं मिल पा रही है, तो जिस वजह से क्या होता है कि आगे पढ़ाने में दिक्कत आती है, बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। तो कुल मिलाकर के सिलेबस में लीगल पार्ट ऐड हो सकता है इस बार, अगर आप LLB को देख रहे हैं तो। LLB को अगर आप देख रहे हैं, LLB अगर आप करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, DU से, BHU से, तो आपको लीगल सेक्शन पे फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और मैथ्स पे, रीजनिंग पे, ये सब तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो, अगर 7-8 क्वेश्चन भी आते हैं तो हर टॉपिक में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन अगर कम करेंगे तो भी लीगल के लिए क्वेश्चन आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि हाँ भाई ये चीज बिल्कुल हट जाएगी, तो बिल्कुल कोई भी टॉपिक नहीं हटेगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं हटेगा, बस एक चीज और ऐड जरूर हो जाएगी, है ना, यानी लीगल सेक्शन जो है अच्छे तरीके से ऐड हो जाएगा इस बार, ठीक है। और फ्यूचर में भी फिर लीगल आता ही रहेगा। उसके बाद फॉर्म कब तक आउट हो सकता है, फॉर्म कब तक आउट हो सकता है CUET PG का, तो फॉर्म आउट होने के लिए देखिए क्या है कि 26 तारीख तक, 26 दिसंबर तक UGC ने अपना फीडबैक मांगा है लोगों से, ठीक है, कि भाई क्या क्या चीज, क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, है ना। 26 तारीख तक तो वही फीडबैक ही ले रहे हैं। उसके बाद यानी कि लगभग जनवरी के, है ना, जनवरी के 10 जनवरी के आसपास लगभग फॉर्म आउट हो सकता है ना। और फिर फॉर्म आउट होने का लगभग जनवरी का 10-12 जनवरी तक आउट हो जाएगा फॉर्म, उससे पहले भी हो सकता है ना। लेकिन एग्जाम फिर कब होगा, एग्जाम की पूरी संभावना यही है, पूरे फुल चांस यही है कि भाई एग्जाम जो है वो मार्च में आपका हो सकता है ना। मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराने की फुल संभावना है, पूरी की पूरी संभावना है कि भाई मार्च में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, है ना। जिस तरह से पूरा का पूरा जो शेड्यूल, जो गाइडलाइंस जारी की हुई है, जल्दी से गाइडलाइंस UGC ने जारी कर दिया, प्रपोजल भेज दिया, है ना। तो इससे देखा जा सकता है कि भाई मार्च में एग्जाम आराम से हो सकता है, जनवरी के अंदर अंदर जो है आपका फॉर्म आउट हो जाएगा। और ये भी बता दिया है कि भाई कुछ चेंजेस जरूर होंगे, 90 मिनट्स का पेपर हो जाएगा आपकी बार, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका भी एग्जाम क्रैक हो जाए, तो आप अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन अब से बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लो, ठीक है, ताकि आप आराम से एग्जाम क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU के अंदर एडमिशन ले सको,
ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.